महाराष्ट्र के नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहे। तो आज बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। देश के हर एक कोने में, हर राज्य में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस महाराष्ट्र में मनाते हुए दिखाई दी। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए और तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई और आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र में मनाया गया। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें और जानकारी आप दे पाएंगे, क्योंकि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जश्न मनाया गया है। एक दूसरे को गले लगाते हुए भी कार्यकर्ता दिखाई दिए। और देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में जब बीजेपी की स्थापना होती है तो उस वक्त से लगाकर, और आप देखिए इंदिरा गांधी के जब इमरजेंसी खत्म हुई थी उसके बाद जब आम चुनाव हुए थे, और फिर आप समझिए लगातार एक के बाद एक अगर हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी 2 सीटें और 2 सीटों से लगाकर कभी 300 का भी आंकड़ा अगर कोई पार्टी पार करती है तो उसके बाद वो अपने संघर्ष की एक अमिट छाप छोड़ती है, एक अमर गाथा लिखती है। और यही वजह है कि उस पूरी परिपाटी को लगभग 45 साल पूरे हो चुके हैं। 46वां, मैं आपको बता रहा हूं, 46वां स्थापना दिवस आज बीजेपी मना रही है। और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भव्य है, बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो ध्वजा स्थल है जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके ठीक बाद फिर एक उनका संबोधन भी होना है। अब आप समझिए कि यहाँ पर पार्टी का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र गौतम आपको हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर तस्वीरों में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू नजर आ रहे हैं, उनके अलावा आपको मंत्री सतीश चंद्र दुबे नजर आ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पार्टी के हर एक वर्ग का, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, हर एक की जो विचारधारा है वही यही है कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। और यही वजह है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुनते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम। उसके बाद फिर आप देखिए वो हमेशा इसी अवधारणा के साथ ये पार्टी आगे बढ़ती है। आप एक बात समझिए कि साल 2014 से लगाकर साल 2019, उसके बाद 24, लगातार पार्टी एक के बाद एक लोकसभा चुनाव जीती गई। पार्टी हमेशा सत्ता में काबिज रही। यही वजह है कि इस जश्न को और बेहतर तरीके से मनाने के लिए यहाँ पे अब पार्टी के हर एक पदाधिकारी पहुंचना शुरू हो गया है। बिल्कुल मोहित, जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उभरी है वो एक अलग ही मिसाल कायम करती है। लेकिन साथ ही साथ मोहित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज से लेकर 13 अप्रैल तक कई कार्यक्रम होने हैं। इसको लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं और आज कौन कौन से कार्यक्रम होंगे बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में तो झंडारोहण का कार्यक्रम हो ही रहा है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, यानी कि दिल्ली बीजेपी का जो पंत मार्ग कार्यालय है, वहां पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। वहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। इसके अलावा पार्टी के हर एक प्रदेश में इसी तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 8 और 9 तारीख को, यानी कि ये पूरा 6 से लगाकर 12 तारीख तक ये पूरे एक सीरीज है, श्रृंखला है, जिसमें 8 और 9 तारीख को विधानसभा स्तर पर, बूथ लेवल पर से लगाकर और बड़े स्तर तक हर एक जगह पर एक बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं, जिसमें आप समझिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मौजूद रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मंडल अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको प्रवास भी करना है। इसके अलावा आप समझिए 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी है, किस तरीके से उनके विचारधारा को उन्होंने माना है, किस तरीके से उनके दिखाए हुए रास्तों को उन्होंने
अपनाया है, उनके सिद्धांतों को अपनाया है और यही वजह है कि 14 तारीख को भी एक भव्य कार्यक्रम होना है। यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि पार्टी का हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। और आप देखिए, अब आपको यहां पर गाड़ियों के आने का सिलसिला भी दिखाई पड़ रहा है। आप समझिए कि आपको अगर मैं एक तस्वीर दिखाऊं तो वो तस्वीर देखिए आप, कितनी ये दिव्य तस्वीर है, कितनी मनमोहक तस्वीर है। पूरे पार्टी हेडक्वार्टर को यहाँ पर सजा दिया गया है, फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और कोशिश यही है कि और हाँ, एक बात आपको मैं और बता दूं, 7 से लेकर 12 अप्रैल तक बूथ चलो अभियान में भी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मंडल स्तर से ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को शहर और गांवों में अपने अपने स्तर पर वो प्रवास करेंगे। तो आप समझिए कि चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए यही वजह है कि मोहित, और यही देखना दिलचस्प हो जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्या कुछ खास तैयारियां अपने स्तर पर भी करते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित।